नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा से जुड़े हुए अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है प्रांजल जी ने मुंबई से। प्रांजल जी ने अपनी आप बीती अपने शब्दों में बताई है, आगे आप सुनेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, मैं प्रांजल बोल रही हूँ मुंबई से। तो केतु को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा मरकरी का बता दूँ। तो मरकरी के टाइम ना मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत अच्छा मार्क्स आता था, मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, सब घर वाले बहुत प्यार करते थे, चाचा चाची सब पूछते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब टीचर्स भी बहुत प्रेज़ करते थे। मेरे दोस्त, मेरे जो सीनियर्स थे उनमें मैं फ़ेमस थी, वो लोग मेरे से बहुत पूछते थे मेरे को, मेरे जूनियर्स मेरे को पूछते थे, सब कुछ मतलब बेस्ट। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत इन्जॉय करती थी जेन्युइनली। अभी तक मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स वही था मर्क्यूरी में। तो उसके बाद क्या हुआ, फरवरी के अराउंड मेरा केतु आने वाला था। उसके 3 महीने पहले ना मेरे घर में बहुत ज़ोर झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा और मेरे दादाजी के बीच बहुत तेज़ झगड़ा हुआ और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होने लगा था। तो मेरे पापा और दादाजी में इतना झगड़ा हुआ, मेरे पापा बहुत ड्रिंक करने लगे डिप्रेशन से, केतु के अराउंड। उसके पहले नहीं था इतना। तो मेरे पापा ड्रिंक करने लगे। तो मेरा 10 का बोर्ड्स आने वाला था मार्च के अराउंड। 10 का बोर्ड्स मेरा मार्च के अराउंड स्टार्ट होने वाला था। तो जैसे सब बोर्ड्स का तैयारी करते हैं, मैं भी वैसे ही तैयारी कर रही थी अपना बोर्ड्स का, जैसे सब बच्चे करते हैं। तो मेरा, लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, मेरा केतु स्टार्ट होने से पहले ही 3 महीना पहले ही असर दिखाने लग जाता है। मेरा फैमिली इश्यूज़ 3 महीना पहले से ही स्टार्ट हो गया था। और मेरे घर वाले जो थे ना, मेरे को बहुत गंदा ट्रीट करना चालू कर दिए थे। जैसे जो मेरे चाचा चाची मेरे को पहले पूछते थे, अब बहुत रफ बात करने लगे थे, रूडली। मेरी दादी अगर कोई भी गलती करता था आके सुनाती थी वो मेरे को। मतलब मैं कुछ भी करती थी, ये लोग मेरे को डांटते थे। मतलब मेरे एक तरीके से ना, एक होता है ना, मेरे को देखना नहीं चाहते थे। मेरे से ढंग से कोई बात नहीं करता था मेरे घर में, मेरे मम्मी पापा के अलावा कोई मेरे को ढंग से नहीं बात करता था, ना मेरे चाचा चाची, ना मेरे दादा दादी, कोई भी नहीं। तो मैं तो बच्ची थी, तो मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा बोर्ड्स ही फोकस था। तो मेरा बोर्ड्स जैसे ही मेरे 4 एग्ज़ाम हुए, तो मेरे पापा मेरे को बाइक से बोर्ड्स में छोड़ने जाते थे हर एग्ज़ाम में। मेरे पापा ड्रिंक करते थे और बहुत डिप्रेस भी थे उस टाइम, और वो मेरे को सुनाते थे, ठीक है, कि तुम कुछ नहीं करोगी लाइफ में, जबकि मैंने कुछ मतलब कुछ किया भी नहीं था अभी तक। एक होता है ना, करियर मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अपॉर्चुनिटी। और फिर भी मेरा बचपन से अच्छा ही मार्क्स आया था, फिर भी मेरे को ये बोलते थे, तो मेरे को बहुत हर्ट होता था कि अरे अभी तो मेरे को मौका भी नहीं मिला है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, और उसके पहले ही मेरे को मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करोगी, तुमको एग्ज़ाम दे के कोई फ़ायदा नहीं, तुम एकदम वैसी लड़की हो, वैसी लड़की हो। और मेरे घर में भी सब बोलता था, हाँ ये कुछ नहीं करेगी अपने लाइफ में। मैं बोर्ड्स एग्ज़ाम देने जा रही थी और मेरे को सब ये बोलता था। मेरे पापा बाइक से हम लोग जाते थे और मेरे को बोलते रहते थे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। तो आप एक बात सोच के देखो, कोई बच्चा अपना बोर्ड्स एग्ज़ाम देने जा रहा है लाइफ का पहला, जहाँ सब मम्मी पापा बोलते हैं अच्छे से देना, तुम कर लोगे, सब मोटिवेट करते, यहाँ पे मेरे को सब डीमोटिवेट करके भेजता था। खैर मैंने उसको भी माना नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने किया तैयारी मोर देन इनफ। तो मैंने दिया अपना एग्ज़ाम। 4 एग्ज़ाम मेरा जैसे ही हुआ, 5वां एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। और ये ना विदिन केतु के 1 मंथ हुआ है। मतलब फरवरी में केतु मेरा स्टार्ट हुआ और मार्च में एक्सीडेंट हो गया मेरे पापा का। और वो इतना गंदा एक्सीडेंट था कि सब हॉस्पिटल लेने से मना कर दिए थे, सब हॉस्पिटल। किसी तरह एक हॉस्पिटल ने मेरे पापा को ले लिया और मेरे पापा, दुर्गा माँ की कृपा से मेरे पापा बच गए। लेकिन उनको 5 महीनों के लिए बेड रेस्ट बोल दिया था। तो जब बोर्ड्स एग्ज़ाम किसी का भी एंड होता है ना, तो एक
स्ट्रीम हम लोग चूज़ करते हैं कि आपको साइंस लेना है, कि आपको कॉमर्स लेना है, कि आपको आर्ट्स लेना है। तो मेरा बचपन से ही ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी नानी भी चाहती थी मैं डॉक्टर, और मैं खुद भी बहुत चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मेरे घर के पास एक महादेव का मंदिर है, 2 मिनट का डिस्टेंस पे। तो मैं ना हर दिन स्कूल जाने से पहले नहा धो के मैं वहाँ पे जल ढारने जाती थी, और मैंने हर दिन बोला है महादेव को कि महादेव मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो जब मेरे को साइंस नहीं मिला ना, क्योंकि हम लोग फॉर्म फिल करने जाते हैं, मेरा कोई फॉर्म फिल ही नहीं करने गया, पेरेंट्स को जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा बेड रेस्ट पे थे, मेरी मम्मी गई नहीं, और मेरे घर पे कोई मेरे लिए मेरे उतना इम्पोर्टेंस था नहीं कि कोई मेरा फ्यूचर्स को सोच के मेरा फॉर्म फिल करने जाए, इतना मेरा वैल्यू था नहीं, ठीक है। और मैं उतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं थी कि मैं खुद चल जाऊँ, मैं खुद भर दूँ फॉर्म, मैं नहीं थी उतनी इंडिपेंडेंट, और इसमें मेरा गलती है, मैं मानती हूँ। तो मेरे को साइंस नहीं मिल पाया, और जब मेरे को नहीं मिला ना, तो मेरा था कि मैंने जो चीज़ बचपन से भगवान से मांगा, मेरे को भगवान वो नहीं दे सके। तो मतलब एक होता है ना भगवान के ऊपर विश्वास उठ जाना, मेरा उठ गया। और मेरे को उस दिन ये बात मेरा दिल में बैठा, वो अभी तक नहीं उतरा है कि किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। और ये चीज़ ये ना मेरे लाइफ के एंड तक रहेगा, ये लेसन मेरे साथ। कोई भी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आप जितना सोचते हो ना कि हाँ मेरा इस चीज़ पे कंट्रोल है, ये इल्यूजन है, कंट्रोल वाला नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। केतु महाराज ना सबसे ऊपर है। और फिर जब मेरे को साइंस नहीं मिला ना, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी उस टाइम। और मेरा डिप्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं था कि साइंस नहीं मिला। मैं जब भी घर आती थी ना, मैं कुछ भी करती थी, सपोज़ मैं ना शुरू से ही बहुत फेस पैक लगाती थी, बेसन दही। तो जब भी मैं वो लगाती थी, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, तो मेरी दादी मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाती थी, क्यों लगा, मतलब बहुत गंदे वे में। तो वो सब चीज़ मेरे को बहुत अफेक्ट करता था, मतलब हर चीज़ में मेरे ऊपर गुस्सा निकालना, जो मेरी कज़न बहन लोग को प्रेज़ करना कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, और मेरे को मेरे फेस पे बोलना कि तुम बहुत घटिया हो। और मेरे को जानबूझ के मेरी कज़न सिस्टर थी, उसके सामने मेरे को बोलती थी कि तुम कुछ नहीं हो इसके सामने, ये तुम्हारे से बहुत अच्छी है, तुम ज़ीरो हो। मतलब एक होता है ना, जानबूझ के आपको सुना के, ताकि आप हर्ट हो। तो वो मैं उस टाइम वो सब फेस कर रही थी। तो इस चीज़ सब कुछ मिला के, करियर, फैमिली, ये सब मिला के ना मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया था उस टाइम। फिर भी मेरा क्लास 11 नॉर्मल में अच्छा ही गया, क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते थे, और मैं ना थोड़ी खुश रहने वाली लड़की में से, मेरे को कोई बोलता भी है ना, तो मैं सोचती हूँ वही बेवकूफ़ है तभी मेरे को बोल रहा है, मेरा ये आदत है। इसलिए मैं क्लास 11 मैं उसको खुशी मानूंगी, मैं खुश से बीत गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया 11 के एंड में, मेरे पापा वापस ड्रिंक करना चालू कर दिए, और कोविड आया, और मेरे को कोविड हो गया था। और वो कोविड मेरे को इतना गंदा हुआ था, मेरा चेस्ट पेन होता था, मेरे को बोला नहीं जाता था, मेरा गला में दर्द, मतलब जैसे कोविड होता है वैसे ही। बट मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था, बहुत दिनों तक, मतलब मैं पूरी पतली हो गई थी, अजीब सी एकदम देखने में। तो फिर मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि तुमको बुखार है, ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा बोला मत करो कि तुमको बुखार है, क्योंकि अगर मेरे पापा को पता चल जाता था, मैं प्रिटेंड करती थी सबके सामने कि मेरे को बुखार नहीं, एकदम हाई फीवर पे मैं अपने घर वाले, अपनी दादी को, अपने चाचा चाची को, अपने पापा को ये दिखाने में रहती थी कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि अगर मेरे पापा को थोड़ा सा भी लग जाता ना कि मेरे को फीवर है, तो मेरे पापा मेरे को तो अच्छे से बताते ही, मेरी मम्मी को भी बहुत सुनाते हैं। तो इसका इतना टेंशन था, फीवर में भी मैं इतना टेंशन थी कि मैं अपने रूम में ही रहती थी, मैं रोती रहती थी, कोई नहीं आता था रूम में मेरे को चेक करने, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 12 का बोर्ड्स के टाइम आ गया। तो बोर्ड्स का टाइम में जैसा बोर्ड्स होने का होता, मैं भी तैयारी कर रही थी, पर बोर्ड्स हुआ ही नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम सबका हो गया। और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी एक्चुअली नहीं हुआ, कुछ एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बस हम लोग को रिज़ल्ट दे दिया गया था कि यही है तुम लोग का रिज़ल्ट।
तो मेरा बहुत गंदा मार्क्स आया था और मैं उसके लिए और डिप्रेस थी। और मेरे को ये चीज़ बहुत उस टाइम लगा था कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों इतना अनफेयर हो रहा है। क्योंकि जो लोग मेरे से ख़राब थे पढ़ाई में, जिनका मार्क्स भी नहीं आता था उनका भी मेरे से ज़्यादा मार्क्स है और मेरा बहुत कम आया। और ये बात स्टूडेंट ही समझ सकता है जो पूरा 4 महीना 5 महीना बैठ के बहुत मेहनत किया हो कि मार्क्स लाना है। क्योंकि क्लास 10 में मेरे पापा की वजह से मेरा पूरा बोर्ड्स हैम्पर हो गया था, पापा का एक्सीडेंट की वजह से। तो मेरा ये डेडिकेशन मेरे को था कि मैं 12th में तो लाऊंगी, तो मैं फिर वो भी नहीं ला पाई थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही ऐसे करता है। मतलब एक होता है ना भगवान की तरफ ही गुस्सा, कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही। तो मेरा वो हो गया था। फिर एनीवेज मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ जो कॉलेज मिल रहा। मैंने ले लिया कॉलेज और मैंने बीबीए लिया था। और मेरा कॉलेज बहुत दूर था, 25 किलोमीटर्स मेरे को दूर कॉलेज मिला। और मैं किसी को नहीं जानती थी उस कॉलेज में, मेरा एडमिशन हो गया था। और मैं डेली बस से जाती थी, बहुत धूप में, मतलब जाती ही थी क्योंकि कंपलसरी अटेंडेंस था 75%। तो जैसे ही मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था ना, पहला तो फर्स्ट सेमेस्टर कोविड में बीत गया कॉलेज का। तो जब स्टार्ट हुआ था तो उतना दूर जाने का, मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, वो मेरे को खुद ही उसने मुझे अप्रोच किया और मुझे बोला कि मैं तुम्हें डेली छोड़ूंगा, मेरा गाड़ी जाएगा, तुम मेरे साथ चलना। तो मेरा था कि ठीक है मैं चलूँगी, क्योंकि मेरे को खुद एक डर था। मतलब मैं सच बताऊँगी, मैं उस टाइम बहुत, मतलब मैंने कुछ नहीं, मैं घर से बाहर अकेले जाती ही नहीं थी। मैं स्कूल जाती थी, स्कूल वैन में या फिर पापा छोड़ देते थे। तो मेरा ये सिनेरियो था। और मैं उतना दूर जाने से भी मैं सोच कर डरती थी कि मैं जाऊँगी कैसे। तो वो जब लड़का मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो मैं इसके साथ जाऊंगी। तो मैंने पहला 2 दिन ही उस लड़का के साथ गई थी। तो उसने 2 दिन में ही मेरे को प्रपोज कर दिया कि तुम मेरे को अच्छी लगती हो, ये वो। तो मैंने बोला मेरे को कुछ था नहीं फीलिंग्स, तो मैंने बोल दिया नहीं, मुझसे नहीं। तो उसने क्या किया, मेरा पूरा कॉलेज में मेरे खिलाफ ये सब कुछ भी बना के, झूठ वूठ कुछ भी बना के उसने फैला दिया। और मेरा नया नया कॉलेज था, मेरा ऐसा हो गया था ना, मैं कॉलेज में एंटर करती थी, एक तो मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा था पिछला 2 साल से। तो जब आपके साथ कुछ नहीं अच्छा होता, आपके घर वाले भी आपको बोलते रहते, तो आपके मन में एक वो हो जाता है कि आप जब, मैं बता नहीं सकती, जब घर वाले आपको खिलाफ होते हैं ना, जब घर वाले आपको नीचे गिराने में रहते हैं ना, तो आप किसी से भी डर जाओगे बाहर। लेकिन अगर आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं ना, आप किसी से भी लड़ लोगे, ऐसा होता है। तो मेरा भी ऐसा ही था। तो मेरा ऐसा था, मैं बहुत डरे कॉलेज आती थी कि यार इसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया है। लेकिन जाना तो पड़ता ही था क्योंकि 75 अटेंडेंस था। और मैं कैसे ना कैसे बस में मैं खड़े होकर जाती थी, इतना भीड़ वाला बस मिलता था, पूरा पसीना में, बहुत गर्मी में मैं 2 घंटा ट्रैवल करके जाती थी। और मैंने उसको स्ट्रगल माना ही नहीं कभी, मैंने सोचा सब करते हैं। तो मैंने उसको भी भगवान का एक वो ही मांगा ब्लेसिंग कि चलो एडमिशन तो वहाँ कहीं पे जो मैं जा रही हूँ आज। तो मैं कॉलेज जाती थी, तो मेरे को याद है मैं कॉलेज में एंटर करती थी ना, तो 2 लड़कियाँ ना, एक दिन मैंने एंटर किया और 2 लड़कियाँ खड़ी थी, वो लोग आपस में बात करके मेरे को देख के हंसने लगे। क्योंकि ये जो लड़का था ना, ये सबको इतना बोला था मेरे बारे में, पता नहीं आपको, केतु में आपको ऐसे लोग ही टकराते। और ये केतु राहु का बात है, अभी स्टार्ट हुआ जो मैंने बताया, मेरा कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ था ना, और कॉलेज जाने का स्टार्टिंग था, तो वो मेरा केतु राहु का भी स्टार्ट था। तो एक चीज़ हुआ, मैं जो मरकरी में इतना लोग से घुलती मिलती थी, मैं पूरी ऑपोजिट हो गई थी केतु में। मेरे को ना किसी से बात करना था ना कुछ, तो मेरी एक फ्रेंड बनी, ठीक है। तो कह सकते हो कि गलत राह में भेजने वाली फ्रेंड वैसी थी। उसने मेरे को कुछ ऐसा बोला करने, जो मैंने किया, तो उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स भी कॉल हुए थे,
बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मेरे घर वाले मेरे को बहुत सुनाए थे। और मैं अभी वो चीज़ को पीछे देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ हाँ वो गलत काम था, मेरे को उतना आइडिया नहीं था उस टाइम ये सब पे। और ये जो जिससे मेरा दोस्ती हुआ था ये लड़की थी, इसका और इसका बॉयफ्रेंड मिलके मेरे को बहुत वो करते थे। इसका बॉयफ्रेंड स्पेशली, ये नहीं, इसका बॉयफ्रेंड मेरे को रात को कॉल करके, तो ये सब हुआ, मेरे को कॉल करके बोलता था कि तुम्हारी फ्रेंड ये है वो है। तो मैं इन लोग के बीच ना बहुत फंस चुकी थी जैसे, ठीक है। और मेरा पढ़ाई भी पूरा हैम्पर हो गया था मेरा। आप मानेंगे नहीं, मैं जो एग्ज़ाम देती थी ना कॉलेज का, सब एग्ज़ाम में मैं फ़ेल होती थी। मैं मेरा पूरा राहू में, मैं केतु राहू में मैं जितना भी कॉलेज का एग्ज़ाम दी हूँ ना, मैं सब में फ़ेल किया, सब में मेरा अरियर लगा है। और ये केतु राहु का मैं बता दूँ, केतु राहु के एंड में ना, जब एकदम राहु का एंड, केतु राहु का एंड पीरियड ख़त्म होने वाला और जुपिटर स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम मैं ऑनलाइन बहुत मैंने स्कैम में फंसी। मैं ऑनलाइन के मैंने पैसा लगाया, मेरे को पैसा भी नहीं मिला। फिर एक मॉडलिंग एजेंसी था, उसने मेरे को हायर किया, पैसा भी फिर मेरे को नहीं मिला। मतलब केतु राहु में आई डोंट नो सबके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो हुआ। मैं बहुत स्कैम में फंसी, एंड में मेरा बहुत पैसा डूबा। इनफैक्ट ये जो मेरी फ्रेंड थी, इसने भी मेरे से पैसा लिया था 5,000 रुपया केतु राहु में, और मेरे को फिर ये कभी वापस नहीं की। और मतलब एक स्टूडेंट के लिए जो आना जाना डेली करता है, उसके लिए 5,000 भी सेव करना मेरे लिए तो बड़ा बात था। मेरा जो डेली 10, 20, 50, 100 रुपये बचता था, मैं उससे सेव करती थी ये सब पैसा। और वो पैसा मेरे को ये आज तक वापस नहीं की, ना महंगे ना मैं अब मांगती हूँ। मैंने उस टाइम मांगा था, इसने नहीं दिया था। तो फिर क्या होता है, और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, केतु राहु में ना मैं बहुत फेमस हो गई थी। मतलब क्लास के जितने भी लड़के थे ना, तो वो लोग सब मतलब मेरे को पूछते थे। और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मैंने ना एक ट्यूशन ज्वाइन किया था केतु राहु के टाइम, कैट एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे मैं जो जाती थी, वहाँ की एक मैम थी ना, वो सबके सामने, मैंने कुछ किया भी नहीं था, मेरे को बोलती थी, मैंने आंसर दिया उनको वो पसंद नहीं आया था। तो वो मेरे से ना पता नहीं उनको मेरे से चिढ़ ही हो गया था उस मैम को। वो मैम मेरे को सबके सामने बोलती थी आई हेट दिस गर्ल। फिर मैं क्लास के अंदर जाती थी और सब हंसते रहते थे उस मैम के साथ मेरे बारे में, मेरे को देख देख के। तो उसके चक्कर में मेरे को अपना ट्यूशन भी छोड़ना पड़ा, मेरा कैट का तैयारी भी नहीं हुआ। तो ये सब केतु राहु में हुआ मेरे साथ। और केतु राहु के एंड में ना मैं एक बात बोलूँगी, जितना भी प्रॉब्लम फेस होता है ना, केतु जुपिटर में आपको बुद्धि आपका वापस तो नहीं आता, लेकिन आपको एक वो मेरे बाउंड्री सेट करना आ जाता है, जैसे मेरे को आ गया था। मैं ना अपनी इस जो फ्रेंड थी मेरी, इसके साथ मैंने बाउंड्री सेट कर लिया था कि मेरे को अब अपना करियर पे ध्यान देना है। मैं सब सब्जेक्ट में फेल हो रही हूँ, तुम्हारे वजह से मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, अब मेरे को नहीं इसमें रहना। तो मेरा ये हो गया था। और सच में मेरा केतु जुपिटर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छा बीता। पूरा जितना भी टाइम होता है ना केतु जुपिटर का बीता, मेरा मार्क्स बहुत इम्प्रूव हो गया। मेरे जितने भी अरियर्स लगे थे ना केतु राहु में, मैंने सारे अरियर्स क्लियर किए, बहुत अच्छा CGPA आ रहा था। और इस टाइम ना मैं बहुत नया चीज़ भी ट्राई कर रही थी। मेरा इंटर्नशिप भी मैंने किया था, और मैं रील्स भी डालना स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा जो पहला रील था ना, एक वायरल सॉन्ग पे था, वो मेरा पहला रील एकदम वायरल हुआ था। मतलब 120K व्यूज़ आए थे वो मेरा फर्स्ट रील का। मतलब मेरे लिए तो वो अनबिलीवेबल था। तो मेरा केतु जुपिटर बहुत अच्छा बीता। केतु जुपिटर के एंड में ना मैं एक लड़के से मिली। ये लड़का फॉरेन में रहता है, मतलब वो है इंडियन, लेकिन वो लंदन में जॉब करता है, इंजीनियर है वो। तो मैं उससे मिली, ये केतु जुपिटर के एंड में। और केतु शनि के स्टार्टिंग में का बात है ये, मतलब केतु शनि स्टार्ट होने वाला था। तो ये लड़का मेरे से बहुत बड़ा है, मतलब मेरे से 8 to 9 ईयर्स बड़े था ये। देन उसके बाद क्या हुआ, इससे ये ना बहुत दिनों तक हम लोग का बात हुआ केतु शनि में। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मेरा केतु जुपिटर जैसे पूरा 2023 मेरा अप्रॉक्स बहुत अच्छा बीता। 2024 की एकदम स्टार्टिंग में ना, जब केतु शनि नया आया था,
तो मेरा फ़ोन गिर गया था बस में और वो मिला नहीं फ़ोन, मेरा फ़ोन खो गया और मैं पूरा बस में घर आई हूँ रोते रोते। मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आने लगे थे केतु शनि में आते ही। मतलब केतु शनि आया और उसके 2-3 हफ्ता बाद शायद, हाँ, प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। तो ये लड़का के साथ मेरा बातचीत होता था बहुत। फिर इस लड़का का कोई प्रॉब्लम हो गया, हम दोनों का बात बंद हो गया और कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि ये जो लड़का था ये मुझे बार बार बोलता था आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, विल मैरी ईच अदर। तो इतना समय बात करके ना मेरे को भी अटैचमेंट हो गया था इससे। तो मेरे को कुछ देर केतु शनि में कुछ महीने बाद मेरे को, मैं इंस्टा ही देख रही थी तो मुझे आउट ऑफ नोवेयर ये पता नहीं केतु का ब्लेसिंग था कि क्या था, इसके इंस्टा अकाउंट के म्यूचुअल में मेरे को उस लड़की का आया और मैंने उस लड़की का बस स्टोरी व्यू किया और उसमें इसका फ़ोटो था। तो मेरे को सिनेरियो देख के मेरे को समझ में आ गया और मेरे को फिर बाद में ये और पता चला कि इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी यूके में। तो मतलब इधर तो मेरे साथ हुआ ही स्कैम, रिलेशनशिप में मेरा पैसा भी राहु में बहुत डूबा। और केतु शनि में मैं ना पूरा कैट का तैयारी कर रही थी कि इस बार मेरे को कॉलेज क्लियर करना और मेरे को जाना है। तो केतु शनि में अराउंड सितंबर के अराउंड ना मैं उधर गई। अब हम लोग हर साल गांव जाते हैं दुर्गा पूजा में, क्योंकि हमारे वहाँ दुर्गा माँ का हम लोग बहुत मानते हैं, वहाँ पे बहुत पूजा होता है। तो हम हर साल उधर गए। तो वहाँ से मैं वाराणसी भी गई, काल भैरव कन गई। बहुत अच्छा ट्रिप था वो, बेस्ट ट्रिप था केतु का। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी केतु के लिए कि केतु में ना कोई भी शादी फंक्शन होता था, मेरे भैया मेरी दीदी का शादी फंक्शन, मेरे भैया का, मेरे 2 कज़न का, मैं जा ही नहीं पाती थी। ये मतलब कोई बता नहीं सकती। मैं अभी भी नवंबर में शादी और मैं इसमें भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो मेरा लास्ट ईयर जो मैंने कैट दिया मेरा बहुत गंदा रिज़ल्ट आया, जबकि मैंने बहुत पढ़ा था, मेरा एकदम अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। मैं एग्ज़ाम में ना, एग्ज़ाम के पहले मैं नंब हो गई थी। ये तो आई डोंट नो ये क्यों होता है, बट केतु में ना आप बहुत नंब हो जाते हो। मतलब आपका दिमाग ढंग से ही नहीं काम करता है केतु में। तो केतु शनि के ना मेरा ये सब ट्रिप हुआ और मेरे को आते ही मेरे को एक जॉब लग गया। तो मतलब मेरी सारी फ्रेंड लोग बहुत अच्छा जगह जॉब कर रहे थे, डेलॉयट में, बिग 4 में। और मैं उन लोग से अच्छी थी पढ़ाई में, फिर भी मेरा अच्छा जॉब नहीं लग पा रहा था। ठीक है, मेरा नहीं लग पा रहा था और मैं बहुत देख के सोचती थी, मैं डेलॉयट ये सब का, मैं आईडी कार्ड में EY का मैं देख के सोचती थी काश मैं भी इस जगह एक दिन काम करूं। लेकिन वो सपना मेरा शायद पूरा ही नहीं हुआ। अब शायद पूरा हो जाए, मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जॉब लगा एक कंपनी में। और ना मेरा नया पैसा था, मेरा लाइफ का फर्स्ट इनकम था वो। तो मैंने क्या किया, मेरा छोटा भाई का ये मेरी पूरी गलती है, मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ उसका। मेरा छोटा भाई बोला, मेरे को आईफोन का बहुत शौक था, तो मेरा छोटा भाई ने कहा दीदी आप ना EMI से आईफोन ले लो। तो मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट हो गया। मतलब नया पैसा आता है तो एक होता है ना फाइनेंशियल, आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, कब क्या लेना चाहिए। तो मेरे को भी वो नहीं था, मैंने तुरंत ले लिया। और आप मानेंगे नहीं, मैंने आईफोन लिया और मेरा प्रॉब्लम्स चालू। मतलब मेरा ऑफिस में मेरी मैनेजर ना सब कलीग्स को बोलती थी कि ना इसको तुम लोग जानबूझ के टीज़ किया करो ताकि ये खुद ही जॉब छोड़ दे। और मेरे को लोग इतना वहाँ पे अब्यूज़ करते थे, मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि मेरे को रिज़ाइन करना पड़ा। मतलब मैंने आईफोन लिया और मेरे को रिज़ाइन करना पड़ा उस जॉब से। अब मेरे पास इतना का लोन था, 1 लाख का राउंड का। मैंने अच्छा लेटेस्ट आईफोन लिया था और मैं उसके लिए इतना, मेरा ड्रीम था कि मैं बिग 4 में काम करूं। मैं कभी भी छोटा मोटा कंपनी में नहीं काम करी, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे कंपनी में काम करते हैं। तो एक हो जाता है कि जब सब कर रहे हैं तो मेरा भी हो, वो अपने आप अंदर से आता है। लेकिन मेरे को कॉल सेंटर में काम करना पड़ा ताकि मैं अपने आईफोन का पैसा चुका पाऊँ।
तो मतलब मैं कॉल सेंटर जाती थी ना, मैं इतना रोती थी अपने आप में कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपना लाइफ, मेरा MBA में 2 साल पहले से तैयारी कर रही हूँ, मेरा क्लियर नहीं हुआ ना, मेरा अच्छा जॉब लग रहा है। अभी कुछ महीने पहले मेरा आईफोन का लोन ख़त्म हुआ है तो मैंने ये जॉब छोड़ा है और अभी मैं वापस कैट का तैयारी कर रही हूँ। होपफुली इस साल नवंबर में कैट एग्ज़ाम में मेरा हो जाए एडमिशन। तो यही था मेरा स्टोरी। और आपके चैनल के लिए मैं बोलना चाहूँगी ना, आपका चैनल ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और थैंक यू सो मच। और थैंक यू जो भी लोग आपके चैनल पे आके अपना स्टोरी बताते हैं और हम लोग उसको जानते हैं यूट्यूब आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये सुन के बहुत अकेलापन नहीं लगता, ऐसे लगता है कि हाँ मतलब ठीक हो जाएगा। जैसे लोग का वीनस का सुनते हैं तो लगता है हाँ ठीक हो जाएगा। ऑल्दो मेरे को अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं है अपना वीनस से, बट स्टिल केतु से तो अलग होगा ही ना। केतु में जो नंबनेस है, जो ड्राई है, मतलब इतना ड्राई लाइफ और आपको एक ड्राइनेस फील होता है। आप मतलब ऐसा हो गया ना, अगर मैं 2 दिन अगर एंजॉय कर लूँ ना तो मेरे को पक्का तीसरा दिन कुछ ना कुछ बड़ा आफत आ जाता है। ऐसा हो गया केतु में। तो इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और एंड में मैं यही, जो भी सुन रहे हैं मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप विदाउट म्यूज़िक मंत्रा से ही कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैंने करके देखा है 100% फ़ायदा होता है। 10 जगह भटकने से अच्छा आपसे ही कंसल्ट करो। और एक और बात बोलूँगी कि केतु की महादशा में ना, जब हम दूसरे का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें लगता है कि रिलेट हम कर पाते हैं। तो मैं वही बोलना चाहूँगी, जितना हो सके आप शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन लोग तक भी पहुँचे जिन लोग खुद केतु के दशा से जा रहे हैं और उन लोग प्रॉब्लम इतना फेस कर रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये था प्रांजल जी का केतु महादशा से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं इनके बर्थ डिटेल्स की। तो देखिए 7/8/2003 यानी कि 7 अगस्त 2003 का इनका बर्थ है, दोपहर के 2:37 का, और बर्थ प्लेस है इनका हावड़ा, वेस्ट बंगाल। तो ये था केतु महादशा से जुड़ा हुआ आज का एक्सपीरियंस। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीव सेवा ज़रूर करें। जीव सेवा जैसे जैसे आप जीवन में करते चले जाएंगे वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा से आपका मन और आपका जीवन भी प्रफुल्लित होता चला जाएगा। देखिए मूक जीवों में ऐसी शक्ति होती है कि जो भी आप निरंतर उनके लिए कार्य करते हैं वो ब्लेसिंग के रूप में जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में आपके लिए बहुत जल्दी प्रस्फुटित होता है सकारात्मक रूप से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो ज़रूर आप शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आगे से आगे अपने फैमिलीज़ में या स्टोरीज़ भी लगाइएगा, ताकि इस वीडियो को अधिकाधिक लोग देख भी सकें और लाभ उठा सकें। धन्यवाद।